बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और ज़िंदगी के शब व रोज़ आपके बेहतरीन अंदाज में गुजर रहे होंगे। कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से मुलाकात हो, बट कुछ मसरूफ़ियत के सबब ऐसा हो नहीं पा रहा। बट आने वाले दिनों में आई विल ट्राई डू माई बेस्ट कि हमारा और आपका ये जो ताल्लुक़ है वो जनाब यूँ ही चलता रहे। और आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और अपनी चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का इज़हार कर रहे हैं। सोचा कि बहुत दिन से कि आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 जिसका पहला एडिशन जनूबी अफ्रीका में 2007 में मुनक्किद हुआ था, और पहले ही एडिशन को वो तवज्जो और वो कामयाबी मिली थी जिसकी शायद उनके जहन में सोच भी नहीं होगी। और कुछ 14 साल पहले जब आईसीसी ने पहली बार मुख्तसर फॉर्मेट की टी20 क्रिकेट का इनॉग्रल टूर्नामेंट मुनक्किद कराया था, तो पहले ही फाइनल में जनाब पाकिस्तान और भारत दो रवायती हरीफ पहुँचे और उन्होंने इस टूर्नामेंट को चार चांद लगा दिए। अ, इस बार भारत को इस इवेंट की मेज़बानी करना थी, और सीन ये था कि भारत में जब इस साल कोविड की वजह से, कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग 29 मैचों के बाद जो है उसको रोकना पड़ा। और उसके बाद मामला ये था कि क्या इस साल भारत का जो एक लीग टूर्नामेंट है अब वो जना फिनिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और बड़ी सोच विचार थी, बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहक थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था इस इवेंट के हवाले से। और अखराजात थे कि बहुत ज़्यादा थे, नुकसानात थे जो बेइंतहा थे, और 31 मैच कराने ज़रूरी थे, जिसके बाद ही इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को आप क्लोज़ कर पाते। तय ये हुआ कि जनाब इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मानदा 31 मुकाबले यूएई में मुनक्किद होंगे। शारजा, अबू धाबी और दुबई इन मैचों के मेज़बान होंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मानदा 20 मुकाबले सीज़न 6 2021 के अबू धाबी में मुनक्किद हुए। पाकिस्तान ने तो सिर्फ अबू धाबी का इंतखाब किया था, बट इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने तीनों वेन्यूज़ को जो है वो इंगेज किया है इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से। दूसरी तरफ ये ख़बर आई है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात से आगाह कर दिया है, मुत्तला कर दिया है कि सॉरी जनाब, हम इस साल इवेंट की मेज़बानी नहीं कर सकेंगे और आप इस इवेंट को यूएई लेकर चले जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है, और वो ये है कि इस टूर्नामेंट का होस्ट जो है वो भारत ही रहेगा। जी बिल्कुल। और जो मुकाबले मुनक्किद होंगे शारजा में, अबू धाबी में और दुबई में, उन मुकाबलों के जो वेन्यूज़ हैं उनको इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो फ़ीस देगा इन मैचों की मेज़बानी के हवाले से। और बाकी राइट्स जो हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही के पास मौजूद रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2018 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो, चूँकि भारत की टीम पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो टूर्नामेंट जो है वो यूएई में मुनक्किद हुआ था और दुबई और अबू धाबी में मुकाबले हुए थे। पाकिस्तान टीम अबू धाबी आकर खेली थी, बट आई डोंट थिंक सो कि भारत जो है वो अबू धाबी आया था, वो दुबई ही में रहा था। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले जो हैं वो इस साल के अवाख़िर में भारत से नहीं होंगे, बल्कि यूएई में मुनक्किद होंगे। एंड सेम ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ओमान जो है वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, और वो ये है कि जनाब इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें शिरकत करेंगी। और 17 अक्टूबर से 14 नवंबर की डेट जो है वो फाइनलाइज़ की गई है, यानी 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट यूएई के 3 मैदानों पर मुनक्किद होगा। अब यहाँ पर सीन ये है कि 30 दिसंबर 2018 ये जनाब डेडलाइन थी, और इस डेडलाइन के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की टॉप 8 टीमें जो हैं उन्होंने बराह रास्त जगह हासिल कर ली है आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के लिए। और जो डेडलाइन थी
30 दिसंबर 2018 की, और उसके मुताबिक भारत की टीम नंबर 1 थी, होस्ट नेशन थी, उन्होंने तो खेलना ही था। फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और अफ़गानिस्तान। ये जनाब दिसंबर 2018 तक 8 बेहतरीन टीमें होने की हैसियत से जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप टी20। बिल्कुल वैलिड सवाल आपने किया। आपने पूछा दोबारा ज़रा बताइएगा। भारत होस्ट नेशन है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है और अफ़गानिस्तान। जी, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये जनाब टॉप 8 टीमों में ना होने की वजह से बड़ा सवाल है आपका कि क्या ये नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप टी20। ज़रा धीरे, ज़रा इत्मीनान, ज़रा इंतज़ार जनाब। अब बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है और उस क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से 4 टीमों का इंतखाब होगा और वो 4 टीमें जो हैं वो सुपर 12 मरहला खेलने की अहल होंगी। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो 6 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए, जो कि ओमान में मुनक्किद होगा, उसमें नीदरलैंड है, पापुआ न्यू गिनी, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? पापुआ न्यू गिनी की टीम है, उसके अलावा जनाब आयरलैंड की टीम है, नामीबिया की टीम है, स्कॉटलैंड की टीम है और ओमान की टीम है। तो वो तो जनाब अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे। और बिल्कुल आपके जहन में सही सवाल मौजूद है, जिम्बाब्वे की टीम जनाब क्वालिफाइंग भी मौजूद नहीं है और जिम्बाब्वे की टीम जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 खेलने की एलिजिबल नहीं है। तो अब 4 स्लॉट बाकी हैं और माइट भी, बल्कि ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें जो हैं अब वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। डेफिनेटली क्वालिफाइंग राउंड से गुजर कर वो अंदर आ जाएंगे और बाकी 2 टीमें, नीदरलैंड मुश्किल टीम है, आयरलैंड मुश्किल टीम है, स्कॉटलैंड है। ओमान जनाब क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का फ़ायदा उठाती है अपने मैदानों पर या नहीं, एक बड़ा सवाल है। तो अब मामला ये है कि ये टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है 25,000 कैपेसिटी के क्रिकेट स्टेडियम दुबई में इसके मुकाबले होंगे। फिर उसके अलावा 16,000 कैपेसिटी का गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल का मेज़बान शारजा क्रिकेट स्टेडियम है और वो जनाब मैचों की मेज़बानी करेगा। और 20,000 नशिस्तों वाला शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम, जिसने हाल ही में जनाब मेज़बानी की है पाकिस्तान सुपर लीग के 20 मुकाबलों की। उसके अलावा ओमान क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड मस्कत, जी, ये जनाब क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है जो यहाँ पर उठ भी रहा है, लोगों के जहनों में भी मौजूद है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन इंडिया सौरव गांगुली, उन्होंने कहा कि जनाब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं था कि हम ये फ़ैसला करते और हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुत्तला कर दिया था कि जनाब ये सिचुएशन है, तो अब आप देख लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है जनाब, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट तो होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग टूर्नामेंट तो मस्कत ओमान में हो जाएगा, बट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 के मुकाबले जो हैं वो शारजा, अबू धाबी और उसके साथ दुबई में मुनक्किद होंगे। उससे पहले यही मैदान होंगे जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों को होस्ट कर रहे होंगे। तो भारत के खिलाड़ियों के लिए तो ये एक सहल और अच्छा फ़ैसला होगा कि जिन पिचेस के ऊपर, जिन सरफेस के ऊपर उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 में अपनी किस्मत को आज़माना है, वो यहाँ पर आईपीएल की मुख्तलिफ़ टीमों के साथ एक्शन में होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 अब बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, टीवी राइट्स हैं, उसके अलावा स्टेडिया राइट्स हैं, उसके अलावा और दूसरे कमर्शियल मामलात हैं। तो आईपीएल के मैचेस क्या उन्हीं पिचेस के ऊपर होंगे जिन पिचेस के ऊपर आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और डेफिनेटली स्क्वायर में जो है वो पिचेस मौजूद होती हैं और आईसीसी जो है वो इस बात को मेक श्योर करेगा और डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ इन चीज़ों को लेकर चलेगा। ये जनाब जिन पिचेस के ऊपर जो है शारजा, अबू धाबी और दुबई मुकाबले मुनक्किद होंगे आईपीएल के 31
उन पिचेस को आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के दौरान यूटिलाइज ना किया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा और डेफिनेटली कोशिश यही होगी, वरना तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, वरना तो बड़ा मामला जो है वो उलट पुलट हो जाएगा। 31 मैच बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 वेन्यू हैं और अगर 31 मैचों की हम बात करते हैं तो कम करते करते भी 10-10 मैचेस जो हैं वो एक वेन्यू को मिल जाएंगे। तो 10 मैचेस होने के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप का मेन राउंड जब इस मैदानों पर मुनक्किद होगा तो क्या वहाँ पर सिचुएशन होगी, कैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, बड़ा सवाल है। तो आई थिंक कि जनाब कम अज़ कम स्क्वायर में अबू धाबी, शारजा और उसके साथ दुबई के मैक्सिमम, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4-4 पिचेस तो होंगी। उनमें से 2-2 पिचेस को जो है वो डेडिकेट कर दिया जाएगा आईपीएल के लिए और बाकी मानदा मुकाबलों के लिए, और कम से कम 2 पिचेस को फ्रेश रखा जाएगा और इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा कि जनाब ये पिचेस जो हैं बिल्कुल भी इनके ऊपर कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर घास छोड़ दी जाएगी और इस तरह ही जो है वो मामला आगे बढ़ सकता है। वरना तो जनाब अगर इस तरह क्रिकेट होती रही, अगर आपको याद हो जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन 2016 में हुआ, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, यूएई में मुनक्किद हुआ, हालांकि आखिरी लेग के मुकाबले 2017 के बाद पाकिस्तान आने लगे थे, वहाँ पर इतनी क्रिकेट होती थी कि फिर जो है गेंद बल्ले पे ही नहीं आ रहा होता था, गेंद उठ ही नहीं रहा होता था, काली हो जाती थी पिचेस। तो आई थिंक कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन चीज़ों को जो है वो डेफिनेटली बहुत करीब से जांचने की कोशिश करेगा और उनके दरमियान ये बातचीत चल भी रही होगी और जब से इस बात का अनाउंसमेंट हुआ है डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इस चीज़ के ऊपर सर जोड़कर बैठ गया होगा, क्योंकि जनाब आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 एक बड़ा इवेंट है और टीवी का बड़ा मामला है, फिर उसके अलावा स्पॉन्सर्स का बड़ा मामला है। बहुत से स्पॉन्सर्स ने तो जनाब पैसे अपने रोक लिए होंगे कि जनाब हम आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 में पैसे लगाएंगे। अब अगर डेड पिचेस होंगी, उन पिचेस के ऊपर आईपीएल के मुकाबले हो चुके होंगे और उसके साथ जो है उन पिचेस के अंदर जूस नहीं होगा, तो कैसे आप लोग इन्जॉय कर सकेंगे, कैसे आप एंटरटेन हो सकेंगे। तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर सोच विचार हो रही होगी और डेफिनेटली इस हवाले से आप लोग बहुत सारी वीडियोस भी देख सके होंगे। तो डेफिनेटली आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।